ओम गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपते नमः। ओं मते नमः। रम रमाय नमः। मातेश्वरी नमो नमः। मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्म कांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउत क्लाउडी से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मीन राशि, अगस्त का महीना, मासिक राशिफल। सबसे पहला तो देर के लिए माफी चाहूंगा और थोड़ा सा ओवरलोड, ओवर प्रेशर कुंडली वगैरह के लिए, तो इसके लिए सही समय में दे नहीं पाया। तो बात करते हैं मीन राशि, अगस्त का महीना कैसा रहेगा। और सबसे पहले देख लेते हैं मीन राशि का ग्रह गोचर स्थिति। अगस्त महीना में लग्न में शनि बकरी, और बकरी होना मतलब सब कुछ उल्टा उल्टा कर देना। और अब तक जिसको जो फल नहीं मिला था वो सब फल बाकी लोगों को मिल रहा था, आपको नहीं मिल रहा था, मिलना चालू। जिद्दी में वृद्धि, द्वादश में राहु और सप्तम में शुक्र। मीन राशि का कन्या राशि में सप्तम में शुक्र नीच गोचर करते हुए शनि के दृष्टि में और मंगल की दृष्टि में, और छठा स्थान में केतु, सूर्य यहाँ पर घुस जाएगा, ग्रहण लगेगा, इस क्षेत्र में भी सावधान। पंचम स्थान में बृहस्पति ज्ञान देने के लिए, और पाप कर्तरी में पड़ा है, इसलिए ज्ञान उदय उतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन सीखने सिखाने का समय आ गया है। और लग्नाधिपति पाप कर्तरी में हो तो समझ सकते हो कि आपका दिमाग काम नहीं देना फरी से, और आपका शक्ति बंधा हुआ जैसे लगना। चतुर्थ स्थान में मंगल गोचर करेगा, भूमि भवन वाहन माता सुख मन चोर चपेट एक्सीडेंट के लिए सावधानी। तो ये था ग्रह गोचर स्थिति मीन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना में। ऐसे कंडीशन में इस महीना जबकि लग्नाधिपति पाप कर्तरी में हैं, कंबस्ट हैं, तो स्वाभाविक बात है ऑल द मीन राशि पाइसी साइन, सभी मीन राशि वालों को इस समय सावधान रहना। शनि के 7.5 के समय, और यहाँ पर शनि बकरी होके मीन राशि में गोचर करने का टाइम हल्का में लेने वाला चीज नहीं है। और याद रखना, जब सर के ऊपर बकरी ग्रह चलता है तो सारा उल्टा बुद्धि इस समय बढ़ जाता है। उल्टा उल्टा बात करोगे, उल्टा उल्टा समझोगे, कोई सीधा भी समझाए तो उल्टा समझने लग जाओगे, और मन में अकेलापन। ऑल द पाइसी साइन, मीन राशि पाइसी साइन वाले, डिप्रेशन, अकेलापन, लोग छोड़ के भाग जाना, कल तक जिसे विश्वास भरोसा कर रहे थे विश्वास भरोसा में नहीं आना, काम करते उसमें लॉस हो जाना, हाथ पैर में दर्द देना, कमर में दर्द देना, मसल पुल होना, मानसिक अशांति और अवसाद इत्यादि का सामना करना, ये एक मीन राशि वालों के लिए, कुछ कुछ, सबके लिए नहीं, आम विषय रह सकता है। और इस समय बहुत ज़्यादा सावधानी रहना चाहिए। सांप, बिच्छू या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, और शुक्र नीच होके यहाँ पर बैठे और इसके ऊपर शनि मंगल का दृष्टि हो तो चोरी का संभावना, इन्फेक्शन का संभावना, सर्दी खांसी ठंडा का संभावना, सर में दर्द का संभावना, इस प्रकार की संभावनाएं कह रहा हूं, सबके लिए होगा नहीं, डिपेंड अपॉन योर दशा अंतर्दशा, ये तो कॉमन राशिफल बता रहा हूं। तो ऐसे कंडीशन के लिए एक मानसिक प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। और मीन राशि द्विस्वाभाविक राशि, बहुत फास्ट माइंडेड, और शनि बकरी हो जाना तो परेशानी का सबब तो होगा ही। तो चलिए, ये ग्रह गोचर स्थिति के बाद देख लेते हैं आपके हेल्थ कैसा रहेगा। लग्नाधिपति कंबस्ट हो जाए और पाप कर्तरी में फंस जाए, और लग्न के ऊपर शनि बैठ जाए, द्वादश हाउस एक्टिवेट होके हॉस्पिटल का घर में राहु बैठा रहे, तो टारो कार्ड भी तो यही कह रहा है जो मैं कहना चाहता हूं। अनिश्चितता, फोर्थ ऑफ सोर्ड, आदमी सोया है, ऊपर में 4 तलवार लटका हुआ है। बेसिक बात समझाने के लिए बता रहा हूं। बी अलर्ट ऑन अकाउंट ऑफ योर हेल्थ एंड नेचुरली पावरलेसनेस। कल तक जो 10 आदमी नमस्कार कर रहे थे नहीं करेंगे, सम्मान दे रहे थे नहीं देंगे, चेयर दे रहे थे नहीं देंगे, पूछ रहे थे नहीं पूछेंगे, आ रहे थे छोड़ के भाग जाएंगे, फायदा उठा लिया उसके बाद धोखा हो गया। और इस समय द्विस्वाभाविक राशि, इसको समझना तो और ज्यादा मुश्किल है। दोनों प्रकार का सोच सोच के पागलपन में वृद्धि, डिप्रेशन जैसा कंडीशन। इस क्षेत्र में शनि का रेमेडी करते करते चलना चाहिए, हल्का में नहीं लेना चाहिए। ये बेसिक बात मीन राशि वालों के लिए इस समय रहेगा। हनुमान चालीसा, सुंदराकांड का पाठ, सुंदराकांड
के साथ साथ मीन राशि वालों के लिए शनि का बकरी कंडीशन पे पीपल गछ में पानी देना, सूर्य को पूजा करना, ये एक अत्यंत आवश्यककारी विषय रहेगा। धन स्थान मीन राशि का अगर हम लोग बात करते हैं, मंगल, और मंगल अपने से तृतीय में गया है और इस घर में केतु का दृष्टि है, तो ऐसे कंडीशन में धन का कंडीशन अगर बात करते हैं, हाँ पॉजिटिव बट रिवर्स नाइट ऑफ पेंटाकल्स, धन तो आएगा जरूर लेकिन द्वादश का राहु खर्चा कराएगा भी जरूर, यानी आया राम गया राम समझ में नहीं आएगा। बड़े सारे मूर्खता और गलत निर्णय जो आपको ले डूब सकता है, लेकिन फिर भी धन का आगमन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तृतीय स्थान छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी शुक्र, थर्ड हाउस लॉर्ड आपसे मीन राशि से सप्तम में है और अष्टमाधिपति बन के सप्तम में, तो दाम्पत्य जीवन में अशांति, पीड़ा, दुख, और शुक्र का दृष्टि इस शनि के ऊपर, शनि का दृष्टि शुक्र के ऊपर समसप्तक, और इस शुक्र के ऊपर मंगल का दृष्टि, कामना वासना में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में एक्सेसिव अर्घ का मात्रा बढ़ा सकता है। तो थर्ड हाउस का एनर्जी को अगर देखें और सप्तम हाउस का एनर्जी देखें, अनिश्चितता, द हर्मेट, एक लाइट, एक ज्ञान, एक उजाला का कोशिश, लेकिन अकेलापन और मानसिक लेवल पे एक प्रकार का परेशानी क्लियर कट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है, जहां पर आपको कुछ आलोकपात, क्योंकि पंचम में गुरु बृहस्पति भी चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे मीन राशि, मीन लग्न पाइसी साइन, ट्रांसफॉर्मेशन, नया आइडियाज, नया जर्नी, और शनि बाबा कुछ सिखाने चाहते हैं, सीख जाओगे और अपने आप को स्पिरिचुअल लाइन पे डेवलपमेंट करोगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ बता रहा है। कर लोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो ठुकाई पिटाई। आगे बात करते हैं मीन राशि का, जो वर्तमान समय में फोर्थ हाउस भूमि भवन वाहन माता सुख मन। देखो कुछ मीन राशि वालों को यहाँ पर 1 2 3 4 चतुर्थ में मंगल का आना मेंटल टेंशन बढ़ाएगा, जमीन जायदाद में दंगल कराएगा, भूमि भवन वाहन माता सुख मन पेपर सिग्नेचर इत्यादि देख के करना, और बुध के घर में अगेंस्ट हाउस रिपल हो रहा है, तो माता का हेल्थ को लेके परेशानी हो सकता है, क्योंकि इस मंगल के ऊपर राहु का दृष्टि भी रहेगा, माता का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। और इधर मीन राशि वाले जो लोग बाल मुड़वा दिए हैं, जिनका पिताजी, बोलना नहीं चाहता हूं, समझ जाओ, फिर एक के प्रॉब्लम के बाद दूसरा प्रॉब्लम का आगाज। जमीन जायदाद के मैटर में सावधान, लेकिन इसमें भी जो लोग कोशिश और एफर्ट कर रहे हैं, जमीन मिलने का भी संभावना कुछ कम नहीं है। हाँ पॉजिटिव 6 ऑफ कप शुक्र का कार्ड है, मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अच्छा कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डिपेंड अपॉन यू। आगे हम लोग मीन राशि का प्रेम प्यार शिक्षा संतान पंचम स्थान के ऊपर बात करते हैं। देखो पंचम में लग्नाधिपति का पंचम में जाना बहुत अच्छा है, लेकिन अगस्त का महीना, सितंबर का कुछ महीना तक यहाँ गुरु बृहस्पति पाप कर्तव्य में रहेंगे। 18 तारीख तक कंबस्ट होकर रहेंगे। कंबस्ट हो जाना पंचम में प्रेम प्यार शिक्षा संतान पूर्वजन जनता ज्ञान नेचुरली ड्रॉप डाउन करेगा, उच्च का होने के बावजूद भी, यानी प्रेम के कंडीशन पे ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा ओपन एम्प्टी नहीं है। और कार्ड यहाँ पर आप खुद देख सकते हो आ रहा है, नहीं 9 ऑफ मंगल, 9 ऑफ सोड, आइसोलेशन, अकेलापन, रोना धोना, यहाँ पर बहुत सोच समझ के, और जिनका नीला ड्राम में भर्ती नहीं होना है, पहाड़ से फेंकवाना नहीं है, वो लोग जा सकते हो। तो इसलिए प्लॉटिंग, लव अफेयर्स, इन सभी कंडीशन पे थोड़ा बच के सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि जब भी ये पंचम हाउस पीड़ित होने लगता है तो पेट का बीमारी भी बढ़ता है, पेट का समस्या भी बढ़ता है। और मीन राशि वाले, मीन लग्न वाले, इस समय शनि बकरी पेट में बैठा हुआ है, मन में बैठा है, सर में बैठा है, तो इस बात को कभी नहीं भूलें कि इस समय
बहुत सारे मीन राशि वालों को खट्टी डकार, अम्लपीत, जलन, खाद्य हजम नहीं होना, अपच, कमर दर्द, पेट दर्द, सर दर्द, इच्छा नहीं होना, अरुचि जैसे समस्या यहाँ पर बिल्डअप हो सकता है। ऐसे कंडीशन अपने आप को बचाते हुए लेना चाहिए। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन। ऑलरेडी इसके बारे में बोल दिया। शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, शनि और मंगल का दृष्टि में, चोरी चकारी का संभावना, ऑफिस इत्यादि, बिजनेस इत्यादि सावधान, बड़ा झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नवम भाग्य का घर, इसमें गुरु का दृष्टि है, कुछ हद तक बचाएगा, लेकिन यहाँ नवमाधिपति मंगल भी अपने से अष्टम में चला गया है। अब 5 ऑफ पेंटाकल्स, सॉरी 6 ऑफ पेंटाकल्स पॉजिटिव कार्ड हाँ है, गुरु का दृष्टि है, मिलेगा जरूर, लेकिन क्योंकि इसका अधिपति अपने से अष्टम में गया है तो डिले करवाएगा। बात करते हैं आपका दसम स्थान, कैरियर, और कैरियर का स्थान बड़ा बिगड़ा हुआ कंडीशन पे पड़ा हुआ है। इस कैरियर स्थान का अधिपति गुरु भी अपने से अष्टम में, और यहाँ पर 3 पाप ग्रहों का दृष्टि। तो ऐसे कंडीशन पे ट्रांसफर, डिमोशन, परेशानी, लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, कार्म क्षेत्र में अहंकार, बॉस, को वर्कर, अंडर वर्कर आपको हिंसा करेंगे, अहंकार करेंगे, ईगो करेंगे। 2 ऑफ मून, 2 ऑफ कॉफ, रिवर्स कंडीशन, देन लेन का कारोबार में सावधानी, बिना पेपर पढ़े किसी में सिग्नेचर नहीं करना और झुक के रहना, वरना आपको लेने का देना पड़ सकता है और बिना फालतू का आक्रोश का शिकार इस समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी मीन राशि, मीन लग्न वालों को, स्पाइसी साइन वालों को जॉब, कैरियर, नौकरी का कंडीशन फूक फूक के कदम रखना चाहिए। लाभ घर का बात करें तो इस समय लाभ घर का हालत गुरु का दृष्टि और मंगल का दृष्टि है, तो मैं बहुत होप इस घर से करो बोल के नहीं कह सकता हूं। और यहाँ पर कार्ड बहुत पॉजिटिव, हाँ, द लवर्स का आ रहा है। एक ही कार्ड मीन राशि वालों के लिए पॉजिटिव होके आया हुआ है, अच्छा बात है। सो दिस इज ऑल अबाउट अगस्त महीना, मीन राशि, शनि 7.5 का कंडीशन। जरूर 7.5 का जो भी रेमेडी है उसको करते करते चलना चाहिए। और यहाँ ये जो बकरी शनि आया है, कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकता है, कभी कभार कुछ नहीं होगा जैसे लगेगा, लेकिन डिपेंड अपॉन योर कुंडली। अगर कुंडली में कुछ इधर उधर का ग्रह बैठे हैं और आपके कुंडली में शनि का कंडीशन ठीक नहीं है तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है सुंदराकांड, हनुमान चालीसा और आपकी गुरु मंत्र का जाप, हरिनाम का जप, भगवत नाम का जप। श्रावण का महीना है, इस समय जितना ज्यादा शिव जी का मंत्र का जाप कर सकते हैं, जितना ज्यादा रुद्राभिषेक कर सकते हैं, रुद्र यज्ञ कर सकते हैं, आपके लिए उतना ज्यादा लाभप्रद रहेगा। लेकिन गुरु अस्त होने के कारण जिसका गुरु कुंडली में ठीक है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिसका गुरु कुंडली में डैमेज है और गोचर का ताकत लेके चल रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा परेशानी का कंडीशन बिल्डअप हो सकता है। इसलिए गुरु मंत्र का जाप, गुरु तत्व के लिए दान रखना इत्यादि, ब्राह्मण का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद लेते हुए चलो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा।